40 फसलों से कहां गई, उनके पास कोई जवाब नहीं। 2005 में मिलीबग नाम के कीड़े का प्रचार हुआ, उसको मारना शुरू किया, अरबों रुपए का प्रोफेनोफास बिका, लेकिन जींद के लोगों ने मिलीबग को मारा ही नहीं, उनके खेत में बढ़े ही नहीं। कुछ ही समय के बाद लोगों को समझ में आ गई ये मारने से बढ़ रहा है, वो हो गया। अब जो सबसे बड़ा खतरा हुआ, 2007 में सफेद मक्खी के नाम के एक कीट का प्रचार हुआ और किसानों ने उसको मारना शुरू किया। 2014 में खड़ी कॉटन में हरो चलवा दी। उसी के साथ 2007 में ही अपर नाम के कीट का प्रचार हुआ धान में। 2007 में किसानों ने उसको मारना शुरू किया। आज देखोगे तो काफी डोगियां डाल के क्षेत्र में धान गिर जाती है, वहां पर बढ़ता है। मैं एक ही बात पूछता हूं इस तरह की पंचायत में, एक किसान मेरे को ऐसा दिखाओ जिसने 2007 से पहले सफेद मक्खी के लिए या अपर के लिए कोई स्प्रे किया हो। आज तक किसी किसान ने हाथ नहीं उठाया, या किसी किसान के नुकसान कराया हो। जब वो नुकसान नहीं कर रहा था तो इसको मारना क्यों शुरू किया? क्योंकि अखबार ने हमारे को डराया, रेडियो ने हमारे को डराया, फला क्षेत्र में सफेद मक्खी का हमला। सफेद मक्खी की पहचान नहीं, हमने ढोलकी ठाई, रजू को बताया, हमने मारना शुरू कर दिया। अब ये स्थिति हमारे ऊपर से भी गुजरी। हम कीड़ों को सीखने के लिए पाठशाला चला रहे थे। एक कहानी के तहत बताता हूं हमारे साथ क्या हुआ। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जींद के एडीओ थे और उन्होंने किसानों को कीड़े सिखाने के लिए एक प्रयास शुरू कर रखा था, और जितने किसान साथी आते थे उनकी एक जिम्मेवारी लगा रखी थी कि आप आपके खेत के कीड़े गिन के लेके आओगे। अब ये एक लाइन जिसकी ट्रेनिंग नहीं है उसके लिए महाभारत है कि खेत में से कीड़े कैसे गिन दूंगा। बिल्कुल 10 मिनट लगती थी, हम ये बता सकते थे आज के दिन मेरे खेत में 4 लाख सफेद मक्खियां हैं। 10 मिनट में होता क्या था, हम जिस भी खेत में प्रयोग करते थे उसके पहले पौधे गिन लेते थे। मैं 4000 पौधे इस खेत में हैं। उस दिन जिस दिन हम उसमें काम कर रहे थे 10 पौधों के पत्ते गिन लेते थे। मैं एक पौधे के पास आज 40 पत्ते की एवरेज है। 4000 पौधे हैं, 40 पत्ते की एवरेज होगी तो 40 को 4 को गुणा 4000 को गुणा करेंगे तो टोटल पत्ते होंगे। 10 पत्तों में 10 पौधों में हम ऊपर के 3, बीच के 3 और नीचे के 3 पत्ते पकड़े और उनकी औसत सफेद मक्खी गिन ली। एक पत्ते पे 2 सफेद मक्खी आ गई, 2 से गुणा कर दिया, आज के दिन इस खेत में इतनी सफेद मक्खी है। तो ये कार्य हमारा चल रहा था। इसको खाने के लिए कौन से कीट हैं? लेडी वर्ल्ड बीटल है, मकड़ियां हैं, बूढ़े हैं, उनकी हम काउंटिंग कर लेते थे। एक लेडी वर्ल्ड बीटल का बच्चा 30 सफेद मक्खी रोज खाता है। यदि वो गुणा सही बैठती है, इतनी सफेद मक्खी इतनी बीटल है, तो ये शाम तक खा जाएंगी। तो हम संतुष्ट थे। अचानक से क्या हुआ, हम 28 किलोमीटर के दायरे के किसान थे, 30-32। जैसे ही हम अपने खेत की गिनना बोर्ड पे लिखवाने के लिए खड़े होते, वो लगभग सबकी मैच हो रही थी। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल को शक हो गया ये लोग चोर हैं। इनमें से 1-2 साथी डेटा लेता है, बाकी एक दूसरे के फोन पे संपर्क करके और उसके 2-4 घटा बढ़ा के यहां पे आके दर्ज करा देता है। ये खतरनाक चीज है, क्योंकि गलत डेटा आएगा, हम गलत डेटे के अनुसार उसके डिसीजन लेंगे और ये देश के लिए हानिकारक है। इसलिए आज मैं इनमें से जो चोर हैं उनको अलग करूंगा। तो ऐसा उनके मन में आते ही पाठशाला 9 बजे लगती थी, 8 बजे खेत में जाके पहुंच गए। लगा के बोर्ड बैठ के जो भी साथी आए सबसे सवाल पूछे, किसका फोन आया था, किससे बात हुई है, क्या बात हुई है, और उसकी जो कॉपी थी वो ली और शीशम के पेड़ के नीचे रख दी। देखता रहा इसकी कॉपी को कौन नकल कर रहा है। तो उनको महसूस हुआ कि चोरी तो नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा कुछ भी प्रूफ उनके सामने निकल के नहीं आया। तो उन्होंने फिर मन की बात बताई, मैंने तो ऐसा इसलिए किया था कि मेरे को डाउट हो गया था तुम लोग सही डाटा नहीं लेके आ रहे। लेकिन मेरे को इस बात की चिंता है 28 किलोमीटर के खेतों के डेटा मैच कैसे हो रहे हैं, और जबकि कृषि विभाग ये कह रहा है सफेद मक्खी बढ़ रही है, नुकसान कर रही है, और तुम्हारी ईटीएल लेवल के नजदीक भी नहीं है। तो इसका खुलासा करो।
तो उस दिन का डिस्कस इस बात पे हुआ कि हो सकता है जहरों वाले खेतों का में सफेद मक्खी बढ़ गई हो। तो उस दिन फैसला हुआ कि अगली बार जब आप आओगे तो पड़ोसी के खेत का भी डाटा लेके आओगे और उससे पूछ के आओगे कि कितने स्प्रे आपने किए हैं। जैसे ही अगले सप्ताह हम गए, सबकी चौंध टूट गई। जिसके खेत में जितनी ज्यादा स्प्रे हुई उतनी सफेद मक्खी बढ़ी हुई। तो डॉक्टर साहब ने कहा जहर तो मारने का काम करते हैं, सफेद मक्खी मरती हुई दिखती है, तो ये घट क्यों नहीं रही, बढ़ क्यों रही है। तो उस पे फिर हमने काम किया तो पता चला सफेद मक्खी अपने जीवन काल को सेट करने में सक्षम है। यदि कोई साथी बचपन में ये सोच ले कि मैंने 100 साल जीना है, तो उसको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। शुद्ध खाना खाना पड़ेगा, प्रदूषण वाले क्षेत्र से दूर रहना पड़ेगा, शादी लेट करनी पड़ेगी, बच्चे कम पैदा करेगा, टेंशन से दूर रहेगा, एक्सीडेंट से बचेगा, तभी जाके वो 100 साल जी पाएगा। तो इसी प्रकार से सफेद मक्खी को जैसे ही हमने मारने का प्रयास किया तो उसने 72 दिन की बजाय अपने जीवन काल को 17 दिन का कर दिया। जब उसका जीवन काल 72 दिन का था तो वो 32वें दिन बच्चे पैदा कर रही थी। और एक सफेद मक्खी एक टाइम में 250 से ज्यादा अंडे देती है, जिसमें से चीन की जो संभावना है वो 200 के करीब है। वो उसने जब 17 दिन का जीवन काल सेट किया तो छठे दिन बच्चे पैदा करने पड़ गए। तो एक सफेद मक्खी खेत में है तो छठे दिन उसने 200 पैदा कर दी, और उस 200 में से अगले छठे दिन में फिर 200 निकल गई। तो इस प्रकार से छठे दिन 200, अगले दिन 200 गुणा 200, और 18वें दिन 200 गुणा 200 गुणा 200, इस प्रकार से करते करते 36वें दिन 64 के आगे 12 जीरो लग जाए। इतनी सफेद मक्खी हमारे खेत में केवल इस कारण से पैदा होगी कि उसको अपना वंश नाश होने का डर पैदा हो गया। दूसरी तरफ जिस खेत में स्प्रे नहीं हो रहे उसमें उसने 32वें दिन 200 से ज्यादा पैदा करी। उसमें से कुछ लेडी बीटल ने खाई, कुछ बुगड़े ने खाई, कुछ मकड़ियों ने खाई, कुछ भेड़ आजियों ने खाई। उसमें से 15 ऐसी बची जिसकी जनरेशन आगे बढ़ सकती थी। तो ये कीड़ों का खेल है। आप जिस तरह से कीड़े को मारने के लिए चलेंगे वो कीड़ा निश्चित रूप से अपनी संख्या बढ़ा जाएगा और वो रियल में नुकसान की स्थिति में आ जाएगा, जैसे अब गुलाबी सुंडी आपके प्रचार में आई हुई है। ये तो है कीड़ों का। कीड़े को आप इस ढंग से समझ पाएंगे, कीड़ा पौधे की जरूरत के अनुसार पौधे के पास आता है। ये माइक बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, मैं सीधा बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं।